हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आई हूँ लेके आपके रिव्यूज। जी हाँ, तीनों सीरियल्स जो आप बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से देखते हैं, उनके ऊपर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, यही बताता है एचएस कम्युनिटी की आवाज का ये वीडियो। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजलि जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए एज यूशुअल मोटी वसुंधरा देवी जी तो उसको तो कोई आई नहीं, अक्ल है नहीं। बस क्या बस बार बार उसका नसीब और बदकिस्मत है उसका, ये ठीक नहीं है। बस उसका कभी भी एक शब्द मिला सिर्फ खाना, इसलिए ये प्रेम मानता है ये सब, क्योंकि माता ने अन्नपूर्णा हो, तो ये सब बस से बात और कुछ नहीं। सो उसके वजह से ये आसान नहीं होता कि आजकल को जो है ना, हर इंडस्ट्री या हर प्रोफेशन में अच्छा बुरा और आसान नहीं होता कि जैसे कर्म ऐसा नसीब भी आ जाता है, नियत उसके बाद आपके अच्छा नसीब हो जाता है। क्योंकि जिस तरह हर देश में अच्छा बुरा इंसान सब में होते हैं, उसी तरह प्रोफेशन में भी ऐसे में होता है। पर इसका ये नहीं कि अगर अच्छा कर्म का नियत और न कर्म से ये हाल है, तो बुरा सोच और बुरा कर्म किया क्या ही हाल होगा। अभी देखो रजनी, ये रजनी जी क्या कर रही है, जिस तरह वहाँ पर टीच की और परफॉर्मेंस उनका, और जो उनको पैसा से वो औरतों की उन्नति में लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये दैट्स वे एडवर्टाइज करने में, पर बस कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। जो सच्चे दिल से सच्चे मन से कोशिश करो तो कभी हार नहीं होती कहते हैं, वो ज़रूर होती, पर पहला कदम जितना मुश्किल होता है उतना आखिरी कदम भी मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं शुरू करना होता है, तो अगर हम नहीं कर पाते तो करें, और दूसरों को भी हो सकता है। चाहे में और आपके प्रेयर्स या प्रार्थना में भी श्रद्धा हो तो क्या क्या नहीं हो जाता। ये जितना ये काम जैसा पूरा स्ट्रेच हुआ है, ये शायद ये इसलिए क्योंकि आगे की जनरेशन जो भी है, ये आसान नहीं होगा। पर अभी से जब वक्त रह के आप बड़ा ही फोकस करोगे, और छोटी छोटी एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत काम आता है, ऐसे मैंने देखा है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल या इवन कहीं ना तो शुक्र करते हैं ना, तो देखते हैं कैसे वो जिस तरह वो प्रेरणा करती है वो ईशानी और परी को, क्योंकि दोनों का काम है, टैलेंट है। जो हुनर होता है ना और मेहनत, कोई उसको छोड़ नहीं सकते। आपके काम ज़रूर देखें, आप किसी का वो ड्रेस डिज़ाइन करके कर सकते हो, अभी लोग के लेने में कर सकता है परी, और ईशानी तो चाइनीज से घर से शुरू कर सकती है। तो इससे पहचान और कनेक्शन हो सकते हैं। कोशिश करना पड़ता है ना, फिर से अब कोशिश करते हो, गेम से नहीं निकल पाते हो, गेम से आधा नहीं छोड़ते ना। आपका जब सेहत अच्छा हो या बुरा हो, पर फिर ये वह खाना या बेक या आपको मन लगा रहता है कुछ दिन में, तो ऐसे छोड़ते नहीं हुए, ऐसे छोड़ के बैठ नहीं जाते ना, कोशिश तो जारी होती है। यही तो कहना चाहती है। आई थिंक कहीं ना कहीं रजनी का जो भी है सिलसिला, इससे जो कनेक्शन होती है जो परफॉर्मेंस में, वहाँ से पता चलेगा वो क्या कर रही है। जो प्रेम और जिस तरह प्रार्थना ने क्या लगा है, ये तो ये मैंने तो सोची थी चुपके से ये दोनों, एक तो मुंबई जाना चाहिए, एक तो साहस में जाना चाहिए।
जिस तरह वो एक सीन हुआ था ना खाना बनाने में, जैसे वो फ्रेग्रेंस मसाले के जो आटा से गूंद और वो लेयर लेयर करके फिर वो कटोरे में ऐसे करके वो सुगंध लाने के लिए मसाले में, ताकि वो और का तो अर्दन पॉट मिट्टी के बर्तन, उसे ढक्कन मूड के फिर आपको जो सुगंध उसमें ही आ जाता है। और खुलना में आइसक्रीम भी बना सकते हो, मैंने देखा है। और इसी में भी रायता में डाल सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी ये सेहत के लिए अच्छी बात है। ये देखो वो लिमिटेशन में इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जैसे कभी खुशी कभी गम होता है ना, कभी गुस्सा कभी प्यार। देखते हैं अभी कैसा होता है और कैसे आते हैं। तो प्रेम को अच्छा नहीं लगा, लेकिन कई बार आपको एक्शन स्पीक्स लाउडर कहते हैं ना, आपको वो आपके पास प्रूफ मिलना चाहिए। मतलब जो हाथ में जो गौतम के खिलाफ, तभी वो अभी हंस रहा है ना, क्योंकि विलन बनने से पहले हमेशा हंसता है। तो जैसे कहते हैं ना, हर स्टॉर्म उसमें शांत आता है। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही बढ़िया था। और सच में अनुपमा ने आज जिस तरीके से सांप सीढ़ी वाला गेम दिखाकर इन दोनों पागल लड़कियों को समझाया, वो अच्छा लगा। अरे कब तक तुम लोग अपनी माँ के कंधे पर चढ़े रहोगे और तुम दोनों पोतिया अपनी दादी के कंधे पर चढ़ी रहोगी? अरे कुछ तो सेंसिटिविटी दिखाओ। क्यों? कल तक तो तुम बहुत उड़ रही थी शनी, आज क्या हो गया? हाँ, खुद बोल रही हो कि दूसरे के गला काट के आगे बढ़ो कंधे पे चढ़कर। तो तुमने क्या किया? तुम भी तो अपनी दादी के कंधे पर ही चढ़ी थी ना। वो जो रोल मिला था, वो सिर्फ एड मिली थी, वो सिर्फ अनुपमा की वजह से मिली थी। तुमने कौन सी मेहनत की थी? और क्यों बाकी मिल गया स्वाद स्वार्थी होने का? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी कोई सेलिब्रिटी है? और तू भी अपने भाई की तरह ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है और कुछ नहीं करती। सच में ये कभी नहीं सुधर सकते। जब खुद पर बीती तो समझ में आ गया भाई, वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर जो बोलेंगे वही करेंगे। उस आदमी ने सही जवाब दिया कि जो आदमी पैसा लगाता है वो सिलेक्ट करेगा कि किसको एड दिखानी है। और यहाँ पे ये माही को शर्म आती भी है या सारी शर्म बेच खाई है इसने? क्या बोल रही है? इससे अच्छी रेडियो पर आ जाती। इसको घमंड किस बात का है भाई? तू खुद सेकंड हैंड पति लेकर बैठी है, उससे शादी की है, और तू ईशानी की बेइज्जती कर रही है। अरे तुझे सब कुछ पका पकाया मिला है, कोठारी का बिजनेस, वहां की बहू, सब कुछ। तूने जीरो से स्टार्ट किया भी है कभी? कभी नहीं किया। तो इतना जो ये तुम्हें एटीट्यूड आया है ना, वो सिर्फ कोठारी के घर जाकर आया है, क्योंकि पका पकाया थाली में तुम्हें मिला हुआ है, मेहनत नहीं की है तूने। और गौतम को हंसी आ रही है। और आज प्रेम ने सही कहा कि ऐसे लोगों को समझा के या बोल के भी क्या फायदा। वो कहते हैं ना, दीवार से सर टकराएंगे तो खुद का ही सर फूटेगा, सामने वाले को कोई असर नहीं होगा। वही हाल है। और जितना मजाक उड़ाना है वसुंधरा कोठारी उड़ा लो, लेकिन जिस दिन अनुपमा हीरोइन भी बन गई है और राजनीति में पॉलिटिशियन में भी गई, जब भी वो एक बिजनेस वुमन या जो भी बनेगी, उस दिन तुम सबके मुंह पे ताले लगेगी। और ये पराग पागल हो गया है क्या? किस बात की तू लीगल नोटिस देना चाहता है और किस बात का बदला लेना चाहता है? जैसे तो तेरी माँ ने राघव के साथ किया था, तब तो बहुत बौखला गया था कि आपने उसके साथ गलत किया, मेरी बहन जिंदा थी फिर भी। तो तू खुद क्या कर रहा है भाई? एक बेगुनाह को जेल पे जाना चाहता है, एक बेटी को कह रहा है कि अपने पति से दूर रहे। और ये सबसे ज्यादा इडियट तो ये प्रार्थना है। अरे एक पुलिस कंप्लेंट कर अपने घर वालों के खिलाफ, अब भी सीधे हो जाएंगे। कोई राइट नहीं बनता इनका प्रार्थना को अपने घर में रखने का जबरदस्ती। और ये इडियट
ख्याति को सिर्फ आर्यन ही दिखता है। मैं तो चाहती हूँ कि प्रार्थना को लड़की हो तो इसके सर से ना आर्यन का भूत ही उतर जाएगा ख्याति के। ऐसे का बच्चे आने तक ही यहाँ रह रही हूँ, बाद में अपने पति के पास जाऊंगी। अरे अभी जाना, क्या बच्चा वहां जाके पैदा नहीं होगा? यहाँ रहना जरूरी है। और राजा का सिर्फ सीटी मारना और उतना ही दिखाया। उस सीन का क्या वजूद रह गया? कुछ डायलॉग देते और कुछ बोलते, लेकिन सीटी मारी, बढ़िया हो गया। चलो कुछ तो मुंह से निकला प्रार्थना के कि कितनी शादियां तोड़ोगे, हर अपने बच्चों की जिंदगी ही बर्बाद करनी है आप लोगों को। जिस घर में डाइवोर्स भी शब्द सुनना भी पसंद नहीं था, वहां पे अब ये पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी डाइवोर्स कराने के लिए बैठे हुए हैं। वाह, दोनों वकील बन गए क्या डाइवोर्स के? ईशानी का डील टूटा, सही है, लेकिन हार कर बैठने से क्या फायदा? फिर से खड़े हो, उठो और मेहनत करो। और परी को भी समझा रही है अनुपमा, लेकिन इन दोनों को तो समझना ही नहीं है। और यहाँ पे सच में मुझे आज किंजल वाला अंश को समझाने वाला सीन बहुत बढ़िया लगा कि क्रीम वही रहेगी, लोगों को लीसा से मतलब है ना, वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करे, लेकिन वही दूसरे नाम से अगर पैकिंग बदल के बेचे तो माल जरूर बिकेगा। और ये बात तो सही है, जिस तरीके से जो एग्जाम्पल अनुपमा का दिया कि वो लोग जहाँ पे खाने का ऑर्डर दिया था वहाँ उन लोगों को चोचले बहुत थे, जिसकी वजह से उसने वो मटके में पुलाव रखा और जो उन्होंने वो रायता भी दिया वो भी वो कुल्ली में दिया। सच में वो जो आइडिया दिया उस हिसाब से अब आइडिया अंश अलग तरीके से अपनाएगा और एक न एक दिन अंश बड़ा आदमी जरूर बनेगा। उस वक्त इस पराग कोठारी पे गाल पे तमाचा पड़ेगा बिना हाथ चलाए। जो आज अंश को भिखारी समझ रहा है ना, जिसकी इज्जत नहीं कर रहा है, और जो तुम्हारे घर में बैठ के तुम्हारी बेटी को मारता था, उसके साथ पति होने के बावजूद भी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ रेप करता था, उसकी तुम लोग आरती उतार रहे हो। और जिस लड़के ने कुछ किया नहीं उसके खिलाफ तुम लीगल एक्शन लोगे। बोलने से पहले शर्म करो पराग कोठारी, डूब मरो जाके कहीं। और कल का जो रजनी का बर्थडे वाला जो सीन था और जो याद है, जिस तरीके से रजनी अनुपमा को इमोशनली बातें करके, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही कहेंगे, लेकिन हमारी अनु भोली है, लेकिन जिस दिन उसे रजनी का असली चेहरा दिख गया उस दिन रजनी के सामने सबसे बड़ी उसकी रुकावट अनुपमा ही बनेगी, क्योंकि अनुपमा ये चाल तोड़ने नहीं देगी। बुलडोजर के सामने उसे अनुपमा ही दिखेगी। और उसने कहा उसके बच्चे उससे नफरत करते हैं। और कल जो अनुज वाला सीन दिखाया वो बहुत बढ़िया लगा। इतने दिनों बाद हमें अनुज को देखने को मिला। इमोशनल था वो सीन। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि हुनर और मेहनत को कोई नहीं चुरा सकता। यही बात तो अनुपमा समझा रही है इन दो ना समझ लड़कियों को। उम्मीद है जल्दी समझ में आ जाएगी। और ख्याति जी का कहना है कि पराग किस बात का लीगल एक्शन लेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर पराग जो है वो लीगल एक्शन लेने के लिए हालात भी बना लेगा। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था, आपने भी कहा कि राघव समझ रहा है ये कि जैसे राघव को फंसाया वैसे ही फंसा लेगा, मगर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। सुनते हैं अब ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। नमस्ते जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए देखते हैं अभी। ये लोग जानबूझकर बस नकली लड़ाई कर रहे हैं, तो अच्छा हुआ ज़्यादा देर तक खींच नहीं पाए। तो ये लोग थोड़ा सा गेम खेले हैं, उनको पता चल गया कि ये जिस तरह, देखो कई बार आप नकली लड़े असली नहीं बन जाए। ये दोनों बहुत सीन थे, मुझे बहुत प्यार आ रहा है जिस तरह एक्टिंग कर रहे थे। एक जैसे चीज़ की फैक्ट्री, ऐसे ही बटर की। देखते हैं जैसे कलर्स या ये कई बार मतलब क्या कहते हैं, मैं भूल गई क्या,
भिंडी भिंडी के में उसमें पेंट में उसको डुबा के कागज पर आप वहाँ पर छाप छोड़ देते हो, वैसे भी। लेकिन मैं समझती हूँ दादी साहब का दुख क्या, समझते हैं कि मैनिपुलेशन, कि अगर वो हमें लड़ाई की सुलझाने के लिए आप एक साथ हो रहे हो, एक साथ मिलकर हमें डांटते हो, आप नसीहत देते हो, तो क्यों नहीं आप हमें एक करोगे, या घर में आप सुलझा लेते हैं, या जो भी है। क्योंकि विल्जिया ने जिस तरह बताया, तो उनके लिए, उनकी लड़ाई सुलझाने के लिए, वो एक करने के लिए, ये दोनों मिल के एक साथ उन्हें उनका दिन खास बनाने के लिए वो कर रहे थे ना, तो शायद इसलिए वो कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, अच्छा वक्त से पहले उन्होंने विद्या ने रोक दिया था, नहीं तो फिर क्या हो जाता, अगर नकली झगड़ा तो असली बन जाते तो क्या होता। अभी मुझे लगता है जल्दी आ जाएगी द्वादिशा, पर अभी ख्यारा के कुछ नहीं आया है। अभी देखते तानिया का भी क्या चलेगा, पर ख्यारा का जल्दी ही आ जाएगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में आज बेचारे अरमान और अबीरा का प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि विद्या ने वो उसके लिपस्टिक का मास देख लिया शर्ट पे। अब अगर तुमने कोट पहनकर वो लिपस्टिक वाला छुपाया है दाग, तो कम से कम कोट का बटन लगा देते, क्योंकि जिस तरीके से विद्या ने ऐसे किया, उसका कोट वो दिख गया, तो पता चल गया कि ये दोनों नकली फेक लड़ रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, तुम दोनों डाइवोर्स ले लो, जब दोनों को साथ में रहना ही नहीं है, तकरार करने उससे अच्छा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। दादी को नहीं समझ में आया, क्योंकि उसने नहीं देखा था, विद्या ने देखा था। लेकिन बाद में जब विद्या ने बोला कि तुम दोनों का झगड़ा फेक है, तुम दोनों जानबूझकर झूठी लड़ाई कर रहे हो ताकि हम दोनों बात करें, इसलिए दादी का गुस्सा और फूटा, और उन्होंने अपना डिसीजन भी ले लिया। और उसने कहा कि हमारा घर लैप्स हो सकता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। अब ये ज्यादा झगड़ा हो रहा है, और ये ज्यादा हो रहा है कावेरी जी का। ठीक है, हो गया, लेकिन माफ तो कर ही सकते हैं। माफ नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन कम से कम घर में तो रहिए, कि घर में क्या हो रहा है वो तो पता चले। जैसे कि काजल ने 2 लाइन ही घर का बंटवारा ही कर दिया, तो इस तरीके से बंटवारा करके रहो ना। घर आधा क्यों बेच रहे हो? आधा घर कौन लेने वाला है? घर लेगा कोई भी इंसान तो पूरा घर ही खरीदेगा, आधा घर कोई खरीदता है? इतना तो कॉमन सेंस संजय बंसल में होना चाहिए, और उसके बेटे में। और चलो, 11 को भी चक्कर आए, लेकिन अबीर को नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर बताना चाहती थी, लेकिन उसने बताने नहीं दिया, हाथ पकड़ लिया उसका। लेकिन 11 गलत कर रही है। ठीक है, तुम्हें बच्चा नहीं रखना है तो तुम डिसीजन ले सकते हो, लेकिन फिर भी अबीर का हक है जानने का कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि वो भी उस बच्चे का बाप है। और जिस तरीके से कल ख्यारा ने उदाहरण दिया है, डेमो करके दिखाया है, मिठाई खिलाकर, कि मेरी फ्रेंड शादी से पहले ही माँ बन गई है, और जो सबके रिएक्शन थे वो तानिया ने देखे। और तानिया ने कहा कि उसमें क्या हुआ, हो जाता है। तब संजय बंसल का और उसकी सास का कहना कि ये इंडिया है और यहाँ पे नहीं चलता, ये पाप है। जो बात कियारा पहले से जानती थी, लेकिन तानिया मानने को तैयार नहीं थी। और बच्चा है, हलवा है क्या? 9 महीने तक क्या बोल के जाओगे? और तुम क्या बोलोगे कि तुम प्रेग्नेंट हो? अगर तुम बोलोगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बाहर जा रही हो, तो सच में घर वाले तुम्हें जाने देंगे? या अगर तुम चली गई और बाद में भी बताओगी न्यूज़, तब भी तुम्हें वापस बुलाएंगे, या वो लोग तुम्हारे पास भी आ सकते हैं, तब क्या करोगी? बच्चा नहीं हुआ, हलवा हो गया। सही कहा क्यारा ने। और सच में आज अभिमान के लिए तो बुरा ही लगा,
कि इतना बड़ा प्लान बनाया लेकिन फ्लॉप हो गया। अब इनका कौन सा प्लान दिखा रहे हैं जो प्रीक्लिप में दिखा रहे हैं? अक्षरा, नैतिक फर्स्ट जनरेशन, क्यारा और नायरा और कार्तिक सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में अक्षरा, अभिमन्यु, अक्षरा, अभिनव, वो भी बहुत ही अच्छी थी लेकिन सबसे पॉजिटिव फर्स्ट जनरेशन थी। अभी जितनी नेगेटिविटी है उतनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और क्यारा नैतिक, कार्तिक और नायरा के टाइम पे भी इतनी नहीं थी जितनी अब दिखा रहे हैं। चलिए अब इन सब जनरेशन को मिलाकर अरमान और अबीरा क्या प्लान करते हैं वो देखना पड़ेगा। वैसे अबीरा ने सही कहा, अक्षरा ने अकेले ही अबीरा को पाला है और सब कुछ सहा भी है। जिस तरीके से आज अबीरा ने नाश्ता भी मांगा शूशो से कि वो अनहेल्दी नाश्ता लेकर आओ, तो दादी ने उसे नहीं खाने दिया, खुद खाया और उसे कहा कि तुम जाओ। जिस तरीके से उन्होंने नाटक किया कि मैं ये केस नहीं लड़ूंगी, वहां जाऊंगी तो अरमान का चेहरा पर देखना पड़ेगा। अरमान ने कहा कि मुझे अबीरा का चेहरा देखना पड़ेगा। दोनों जिस तरीके से दादी और विद्या को मिलवाना चाहते हैं कि भले हम दोनों को एक करने के लिए ही दोनों क्यों ना मिले, लेकिन उन दोनों में बात तो होगी और शायद दादी मान जाए और घर आ जाए, लेकिन उनका सब कुछ उल्टा ही हो गया। और देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। लेकिन सच में आज जिस तरीके से विद्या ने फोन किया मायरा को नहीं, घर पे फोन किया और मायरा ने उठाया, हमारी क्यूटी पाई ने, लेकिन अबीरा ने बोलने नहीं दिया क्योंकि वो गलत भी अपनी जगह गलत भी नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते कि उसके बच्चे को सबका प्यार मिले और एक हैप्पी फैमिली मिले, जो गलत भी नहीं है। लेकिन दादी अपने ही एटीट्यूड में है और अब उन्होंने ठान लिया कि वो उस घर में नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। दादी भी अपनी जगह सही और विद्या भी अपनी जगह सही है, क्योंकि दादी के साथ जिस तरीके से विद्या ने जो बदतमीजी की थी, जो गलत था, कावेरी पोद्दार की जो बेइज्जती की थी, जो गलत भी था। लेकिन अब देखते हैं अभिमान क्या करते हैं और किस तरीके से सबको एक छत के नीचे लाते हैं। वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाय गाइस, गुड नाइट। और हाँ, कल दोनों का जो एनिवर्सरी मनाई वो सीन भी बहुत बढ़िया था, और जिस तरीके से अबीर और माधव जी ने सरप्राइज दिया वो भी बढ़िया था। और इसकी शुरुआत भी दादी और विद्या ने की थी आइसक्रीम की डिमांड करके। जब मैसेज आया कि आइसक्रीम लाने की जरूरत नहीं है, तब उन्हें वो आइडिया भी आया था कि हमारे जरिए कम से कम वो दोनों बात तो करेगी और हमें मिलाएंगी एक करने के लिए, दोनों साथ आएंगी। अच्छा था वो भी। बाय गाइस, गुड नाइट। सही कहा सुचि जी आपने कि नकली लड़ाई वाला सीन अच्छा था, सच में अच्छा था। मगर वही आपको भी डर जो है मुझे भी था, बट ठीक है, पहले ही एक्सपोज हो गया, नकली लड़ाई कहीं असली में न बदल जाए। बढ़िया रिव्यू आपका। और ख्याति जी आपकी बात भी सही है कि ये देखने का फटाफट से मन कर रहा है कि कैसे मिलाते हैं सारी जनरेशन्स के जो अभी 5000 एपिसोड पे आने वाला है एपिसोड, जो अबीरा और अरमान करने वाले हैं, उस पे अपना ध्यान पूरा पूरा है। तो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीजन 2 पे। नमस्ते अंजू जी, मैं सुच रवि। क्योंकि सास सीजन 2 के लिए एज यूजुअल परी हमेशा माँ को गलतियाँ निकालना उसका काम है। मुझे पार्क में मुझे बहुत इम्प्रेस, बाहर के होके भी इतने अच्छे वो भगवान के गीत गा रहे हैं, वो आरती कर रहा है, वो भी यूट्यूब सोशल मीडिया से देखकर दूर होके भी हम सीख सकते हैं अपने संस्कार या अपनी कल्चर या फिर सब जो भी आप
करते हैं ना तो करना चाहिए, पर कुछ लोग नहीं करते। कभी कभी मैं नहीं करती। हाँ, सर शाम को थोड़ा श्लोक पढ़ लेती हूँ, तो बाकी सब नहीं होता। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जिस तरह वो पूरा सीन अच्छा था, जैसे बेटा पोता, जिस तरह पर परी तो इम्पॉसिबल है, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई। और मिताली और परी चौल में आके उनके वो माँ बाप के मिला रहे थे। वहाँ अंगद की बीवी क्या कर रही है, क्या कर रही है, मेरे बेटा कैसे रह रहा है, उसका मगा वजह। इतना घटिया सोच, उनको कोई इतना छोटी सोच क्या है। तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें तो शादी नहीं की ना, तुम्हें क्या है। नहीं, इनको सोचना नहीं है। अभी देखते हैं कि किस तरह वो मोड़ आते। मुझे एक बार खड़ते, हाँ, रणविजय ने बिना इतने सारे लाख उसने लिया है। आई थिंक यही उस मुद्दे में लेके मेरे अरेस्ट हुआ है। पर डिटेक्टिव ने क्या 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 का कहानी लिखा है। अंजू जी आपने सही कहा कि जिस तरह वो आया था ना, मतलब उसने वो, आपने कहा कि वही कहानी लेके आएगा, या मिहिर के भाई किरण भी। लेकिन आपने ये भी कहा, आई थिंक आपने ये भी कहा रामनाथ नहीं लेके आएगा। तो मिहिर यहाँ पर उसको ही वो ही बताएगा कि क्या चल रहा है। रणविजय के बारे में पता चलेगा, मिहिर के बारे में भी, मतलब जो भी है जिसका मेरे, इसलिए ये सब उसको खड़ा हुआ, इतने गिल्ट, इतना यही उसको पता चलेगा। और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी तुलसी का। फिर उसका बहुत दुख होगा, और कहीं ना कहीं शोभा को पता चलेगा। शोभा और पात उसमें संभालेंगे, पर वो ऊपर कहेगी जैसे अनु संभालती है। आसान नहीं होता। और नैना का भी वो खैर नहीं, उसको तो एक एटलीस्ट थप्पड़ झड़ देगी तुलसी। देखते हैं अभी कैसा सह पाती है, क्योंकि 50-50 शायद उसको संभालेगी और उस पर निकल देगी। कुछ तो है। देखते हैं कैसे कहानी मोड़ आती है और कैसे हैंडल कर पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। परी और जो क्या नाम है उसका, नाम ही याद नहीं रहता, मिताली, दो मिताली हैं, दोनों ही खराब। इन दोनों की सोच घटिया है। बिल्कुल सही कहा। जाते जाते खाम में वृंदा को तंग करना, वृंदा की शराफत का फायदा उठाना। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.